Bismillah Rahim. Assalamu alaikum. This is your host Hussain Aftab Jangi here with you with yet another episode of podcast series which has been initiated and produced by Counterpoint. There's a popular catchphrase that we call cultivating distinction. Each and every one of us is different, unique, unmistakable, and different. But in that difference, are we able to sustain who we are? Are we really true to ourselves? Or are we heading towards disorder, disturbance, and disruption? We will going to have a detailed discussion on this and the influence what it is actually having on our society. And we have a guest with us. Her name is Mona, and Mona is clinical psychologist, a practitioner psychologist, and we will be having a discussion with her on the topic of intersex, transgender, and the new phenomena which is now novel in our apparent society as well, which is LGBT. Welcome to the program. Thank you so much for showing up over here. And I'll start with the very fundamental question that you're a psychologist, you have your education in this domain and also practicing as well. From your perspective, do you see this innovation in gender as a disorder or embracing the distinction? अच्छा सबसे पहले आई एम गोइंग टू बी स्पीकिंग नॉट फ्रॉम माई परस्पेक्टिव Okay. बिकॉज वी शुड लुक एट इट फ्रॉम ए साइंटिफिक परस्पेक्टिव Sure. बिकॉज साइंस इज समथिंग दैट इज नॉट आवर ओपिनियन इट इज़ अ प्रूवन फैक्ट एंड बेहतर है कि हम फैक्ट से बात करें ताकि इट्स नॉट Absolutely. योर से एंड माई से इम्पॉर्टेंट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आई लाइक व्हाट यू स्पोक अबाउट इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड साइकोलॉजी में हम बहुत इस चीज़ के बारे में बात करते हैं कि वी शुड लुक फॉर इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन पीपल एंड वी शुड एम्ब्रेस दैम बट अगर हम देयर इज नो लिमिट टू दैट एंड वी क्रॉस अ सर्टन बाउंड्री देन वी मूव टुवर्ड्स एबनॉर्मैलिटीज Abnormality. हाँ Okay. फॉर एग्जाम्पल वी ऑल आर डिप्रेस्ड इन लाइफ होती है डिप्रेशन अप्स एंड डाउन्स होती हैं राइट व्हेन डू दीज डिप्रेसिव सिम्टम्स बिकम अ डिसऑर्डर आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूँ मैं बहुत इस पर बात करूँगी और आई एम गोइंग टू गो बैक टू दिस बुक इट्स कॉल्ड द डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स DSM का नाम है इसके बहुत वर्जन्स आ चुके हैं आजकल हम वर्जन 5 पे हैं हर वर्जन पे वो नए डिसऑर्डर्स आते भी हैं कुछ जाते भी हैं DSM 5 के मुताबिक दिस इज़ अगेन मेड बाय द अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन I always like to use the Western books because unfortunately हमारी सोसाइटी जो है वो गोरा कॉम्प्लेक्स से शिकार है और अगर गोरे कुछ बात कहेंगे तो हम उसको जीजी करेंगे और हमने कोई रिसर्च की हुई हो तो हमारी तो कोई औकात नहीं। जल्दी मैंडेट मिल जाता है। बिल्कुल ठीक है सो दिस इज अ ग्लोबल बुक DSM विच इज़ अ बाइबल ऑफ साइकोलॉजी कहते हैं इसको कोई भी आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे दे विल यूज अ DSM टू डायग्नोज अ डिसऑर्डर Okay. ठीक है एक और जो बुक है वो ICD के नाम से है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस दिस इज बाय द WHO Okay. दोनों सेम है सेम चीज़ें हैं सिवाय ICD का फ़र्क ये है कि वो ग्लोबली सब बीमारियों के बारे में बात करता है फॉर एग्जांपल फिजिकल अब कोविड भी आ गया लेटेस्ट ICD के अंदर ठीक है बट उसमें एक पोर्शन एक चैप्टर है फॉर मेंटल डिसऑर्डर्स DSM इज इंटायरली ऑन मेंटल डिसऑर्डर्स DSM के मुताबिक इफ़ यू हैव डिप्रेसिव सिम्टम्स फॉर ओवर 2 वीक्स 2 वीक्स का टाइम ड्यूरेशन दिया है and you are it's affecting your social and occupational functioning then you are diagnosed with a disorder so you're no longer an individually different person who is healthy you are an individually different person who needs help Okay. ठीक है so individual differences are really good but when हम clones होते हैं ना हम robots होते हैं it's good we bring diversity to society until they cause disruption which comes in the form of mental health सबसे पहले आई वांट टू टॉक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन इंटरसेक्स एंड ट्रांसजेंडर्स transgender. बिकॉज अगर वो फंडामेंटल प्रॉब्लम पता नहीं होगा फिर हम एबनॉर्मैलिटी की तरफ हम नहीं जा सकते True. और सबसे बड़ा कन्फ्यूजन हमारी सोसाइटी में ये है कि इन दो लेबल्स को 2 in 1 किया जा रहा है आई जस्ट फाउंड आउट रिसेंटली कि LGBTQI हो गया है जिसके अंदर देयर इट्स लेस्बियन गे बाइसेक्सुअल ट्रांस क्वियर एंड इंटरसेक्स Intersex. Okay. they're not the same. Intersex is something that is completely physical. You are either born with deformed genitals
एनाटमी, आपकी फिजिकल एनाटमी डिफरेंट है. इट्स लाइक अ थर्ड फिजिकल बॉडी. एक है मेल, एक है फीमेल, और फिर एक थर्ड कैटेगरी है जो एनाटमिकली, बायोलॉजिकली, फिजिकली वो डिफरेंट है. What about the spirit of that individual? क्या वो feminine होगी या masculine होगी? तो वो डिपेंड करता है. अगर आप मेल पार्ट्स हैं आपके, ठीक है, जो डिफॉर्म्ड है, तो ये मोर ऑन द मेल, जो हम कहते हैं ना मर्द ख्वाजा सरा. Okay. और अगर आप फीमेल डिफॉर्म्ड पार्ट्स हैं तो फीमेल ख्वाजा सरा. ठीक है, ये इंटरसेक्स लोग हैं. इनके हुकूक बहुत हैं और होने चाहिए. रिलीजियसली भी बहुत हैं, एज वेल एज साइंटिफिकली भी. उनको एक मतलब दे आर अ कैटेगरी ऑफ पीपल फिजिकली, राइट, एंड वी शुड फाइट फॉर देयर राइट्स. दे शुड बी इंक्लूडेड इन सोसाइटी. दे शुड बी गिवन जॉब्स. दे शुड बी नॉट ट्रीटेड एनी डिफरेंटली. ठीक है. दूसरा है ट्रांसजेंडर्स. Transgenders literally comes from the word trans, transition. You are a man, physical, proper man. You transitioned into becoming a woman, into becoming something else. उसमें मैं भी आऊँगी. I'm a female. I transitioned into becoming something else. There's a difference. They're not born by God, by biologically anything different. They are men or women. आजकल बड़ी बात हो रही है कि माइनॉरिटी किस कैसे माइनॉरिटी है. ये तो मर्द हैं, औरतें. So transgender, before qualifying to become a transgender, they are binary. Yes, of course they are the male or female. They are 100% male or female, and they transition. They claim mentally वो different हैं. Okay. उसके बाद वो सर्जरीज करवाते हैं, वो हार्मोन थेरेपीज कराते हैं. उसके बाद वो एक मर्द से औरत बनते हैं. Why? Because they feel that they are women. और इस पर मैं भी आऊँगी कि DSM के मुताबिक इसको कहते हैं जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर. Okay. ठीक है, it's a disorder. ठीक है. Being a trans, not according to me, according to the global criteria, it's a disorder. इन्होंने लेटेस्ट DSM में जो 5 वर्जन चल रहा है, GID, जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर, को चेंज कर दिया टू जेंडर डिस्फोरिया. क्यों किया? लोगों ने सवाल पूछे क्यों किया. सो दे सेड देयर वाज नो research or scientific reason to change the name. It was just social and political pressure. कि इनके ऊपर से डिसऑर्डर का नाम हम हटा दें. लेकिन अभी तक वो डिसऑर्डर है DSM में. These people should be treated like anybody else with a mental disorder. चाहे वो स्किज़ोफ्रेनिया हो, चाहे वो डिप्रेशन हो, चाहे वो एंजाइटी हो, चाहे वो OCD हो, या चाहे वो जेंडर डिस्फोरिया. फील का सोर्स क्या होता है? हाउ एग्जैक्टली एन इंडिविजुअल गॉट टू फील कि मैं हूँ मर्द लेकिन मेरे अंदर ख्वाहिशात जो हैं वो ख़वातीन वाली हैं एंड आई शुड ट्रांजिशन इनटू दैट पर्टिकुलर फॉर्म. या तो उसका रूट कॉज क्या है? साइकोलॉजी में 2 चीज़ें होती हैं, नेचर एंड नर्चर. नर्चर, ठीक है. You're born this way, but you're not. You're born a man. ठीक है? Nurturance. According to behavioral psychology, we are all born, a Greek term है tabula rasa. Tabula rasa, it means blank slate. We're born with a blank slate. ठीक है. ठीक है? Now हमें सोसाइटी चीज़ें बता रही हैं. अब कितना एक्सपोजर है हमारे यूथ? फ़ोन आ गया ना हाथ में, कितना एक्सपोजर है? गलीज एक्सपोजर. अच्छा भी है, बुरा भी है. मैंने इस पर बहुत रिसर्च की है ऑन द डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स. इस पे भी बहुत रिसर्च की है कि किस प्लेटफॉर्म पे पॉजिटिविटी प्रमोट की जाती है, किस प्लेटफॉर्म पे नेगेटिविटी प्रमोट की जाती है. दैट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट डिबेट, राइट. सो दोनों चीज़ें हैं, लेकिन जितना हमें बम्बार्ड किया जा रहा है हमारा टैबुलर रासा भर रहा है. सो दैट इज़ वाई यू मे सडनली वन डे से ओके 1 मिनट. मैं एक छोटी एग्जाम्पल देती हूँ. हमारी सोसाइटी में अ लॉट ऑफ गर्ल्स want to become boys. मैं अपनी एग्जाम्पल देती हूँ. When I was young, I hated being a girl. क्यों? अम्मा I want to go out with my friends. नहीं बेटा, सेफ नहीं है. भाई कह रहा है मैं जा रहा हूँ. ओके बेटा, अल्लाह हाफिज. बुरा लग रहा है ना? ये क्या है? मतलब क्या मतलब? I can't have fun, he can have fun. Right? उस ज़माने में कहते थे टॉम बॉय बन गई है. ठीक है? You grow up, you grow out of that phase. Alhamdulillah, I'm very happy to be a woman today. Right? लेकिन just imagine how scary it is कि अगर that time at age 13-14 मुझे ये right था कि मैं अपनी biological gender में change कर देती. I physically would change myself. I would recreate male genitalia. I would remove female body parts. And when I grew up, I would be like, oh my God, ये क्या हो गया? Which by the way, research proves that transgenders, हमारे तो खैर इतना भी legalize नहीं हुआ ना,
अब हम वेस्ट की बात करते हैं. वेस्ट हम स्टेप 1 पे अभी हैं. वेस्ट स्टेप 20 पे पहुंच चुका है. दे हैव सीन द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ दीज थिंग्स, राइट? वहाँ पे मैं हमेशा कहती हूँ बात कि ये लोग बेचारे बहुत डिप्रेस्ड होते हैं कि हमें अलाउड नहीं, हम जेंडर चेंज करें. वे ट्रैप्ड इन अ वुमेंस बॉडी, हम ट्रैप्ड इन अ मैंस बॉडी. वहाँ पे तो अलाउड है, उन्होंने जेंडर्स चेंज भी कर दिए अपने. वाई देन आफ्टर ट्रांजिशनिंग, आफ्टर बीइंग अलाउड ऑल द फ्रीडम, बीइंग एक्सेप्टेड इन सोसाइटी एज वेल, is there a 40% higher suicide rate in trans people than regular normal people who are not trans? Why? क्यों? They're not there because step 1 था that they're not mentally okay. They actually need help more than anything else. So the help was not provided on step number 1, बिल्कुल. and that progressed to the step number 20. बिल्कुल. And the fulfillment is not there. बिल्कुल. तो अगर हम ट्रांसजेंडर बिल की बात करें, प्रोटेक्शन की बात करें, जिसमें पाकिस्तान ने भी अभी प्रोग्रेस करना शुरू कर दी है, सो समथिंग व्हिच डजंट इवन फंडामेंटली एग्जिस्ट, जैसे आपने बताया, ठीक है, एंड वी आर क्रिएटिंग अ प्रोटेक्शन लॉ फॉर देम. Yes. सो व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दैट? We are actually harming them. It's like saying Harming कि harming trans people. हम किस बात को प्रोटेक्ट कर रहे हैं? उनके डिसऑर्डर को. हम उनको एक्चुअली हेल्प क्यों नहीं कर रहे? मैं बताऊं, ये हमारे यहाँ तो हम स्टेप 1 पे मैंने बोला था ना, हम अभी ट्रांजिशन इनटू अ मैन और वुमन चल रहा है इस वक्त. देयर आर ओवर 70 genders now globally. 70 genders? Yes. आप you can become a man, a woman, an animal. Within animals categories हैं, a wild animal, a furry animal, and the worst, and this is the scary part which people are not understanding, parents are not understanding, that the push is to legalize pedophilia. और लोग बड़े हैरान होते हैं इस बात से कि मतलब मैं क्या बात कर रही हूँ. लेकिन मैं आपको कुछ चीज़ें बताती हूँ, एग्जांपल्स देती हूँ, जिस तरह मैं आई कैन टेल यू कि हाउ दे आर पुशिंग इट. सबसे पहले द लेटेस्ट ट्रांस culture that has come, that 40, 50, 60-year-old men are transitioning to become 6 and 7-year-old girls. I am a girl. मैं तो बच्ची हूँ. मैं तो अभी स्कूल में एडमिशन दें, लड़कियों के साथ में बैठूँ. मैं तो लड़की हूँ, ठीक है. आपने उनको, अब लोग कहते हैं कि ये पीडोफिलिया नहीं है, पीडोफिलिया हेटेरोसेक्सुअल मैन में भी होता है. ओके, ठीक है. कम से कम हम हेटेरोसेक्सुअल मैन को एक्सेस तो नहीं दे रहे ना. ट्रू दैट. ठीक है. मैं अपनी बेटी को बोलूँ कि जी बेटा गो टू द वॉशरूम, वॉश योर हैंड्स एंड कम आउट, पब्लिक स्पेस में. अंदर एक ट्रांस खड़ा हुआ है, वो एक मर्द है ना. आई गेव हिम एक्सेस टू एंटर द फीमेल वॉशरूम वेयर आई एम सेंडिंग माई चाइल्ड इन. ठीक है. डू यू नो दैट चेंजिंग द टर्म पीडोफिलिया टू मैप्स to make it more acceptable? Can you shed some light on this? MAPS are minor attracted persons. Minor attracted person. It's just their, जिस तरह हमने कहा था ना कि होमोसेक्सुअल्स के बारे में, उनकी सेक्सुअल प्रेफरेंस है, तो उनकी प्रेफरेंस बच्चे हैं. क्या प्रॉब्लम है? What's the higher power goal these organizations are looking forward to achieve? Because this will, according to the research, eventually going to disrupt the human race. नहीं, मैं तो कहती हूँ अगर नॉर्मेलिटी है ना, मैं तो कहती हूँ बेनिफिट डाउट दे दो उनको. दे दो उनको. मैं कहती हूँ पूरा दे दो. लेट्स ऑल बिकम गे. ह्यूमैनिटी विल डाई. रिप्रोडक्शन कैसे होगी? अगर ये नॉर्मल चीज़ है, बायोलॉजिकली नॉर्मल चीज़ है, तो आगे बच्चे कैसे पैदा होंगे? इट्स सो फनी समटाइम्स, यू नो. आई डोंट नो इफ they are trying to be over smart or really dumb. It's a very बहुत two extremes हैं. Two extremes हैं. मैं बस एग्जांपल देती हूँ. अभी बहुत बड़ी खबर चली थी कि इंडिया में एक मेल ट्रांसजेंडर ने he gave birth to a child. Okay. ठीक है. मैंने कहा ये पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज मैंने अभी लेटेस्ट रिसर्च पढ़ी थी कि अभी तक दुनिया में कहीं भी यूट्रस ट्रांसप्लांट हुआ ही नहीं है फ्रॉम अ वुमन टू अ मैन. हुआ ही नहीं है. अब अटेम्प्ट होने लगा है, जिसके अंदर ये भी बता दूं आपको कि मेल, अगर मेल के अंदर यूट्रस डाल भी देना, तो मेल की जो पेल्विक रीजन है वो कभी खुल के बच्चा डिलीवर नहीं हो सकता, जो औरत का होता है नेचुरली. ठीक है, खुलता है. ये अल्लाह का कुदरत है कि एक औरत का 10 सेंटीमीटर डायलेशन होती है एंड देन वो खुद जगह पे आ जाती है. तो सी सेक्शन आपका होगा मर्द का, अगर ये हो जाए तो. अभी तक नहीं हुआ. तो व्हेन आई लुक इनटू दैट आर्टिकल ऑफ दैट मेल हैविंग अ चाइल्ड, आई वाज लाइक ओके, so this man was a woman. अब सुन नहीं, it's going to confuse you, it's going to baffle you. Okay.
puzzle. Puzzle. The man was a woman. His husband was actually a man. Okay. So a man transitioned to become a woman, Okay. and a woman transitioned to be a man. Okay. फिर उनकी शादी हो गई. असल में तो ये ऑपोजिट चल रहे हैं. बिल्कुल, या. ठीक है. तो ये औरत जो मर्द था, इसने अपनी स्पर्म दी. मर्द था ना, बट औरत बन गई, बट स्पर्म दिया इसने. कहाँ से स्पर्म आया? आप तो औरत थी. ठीक है. उसने इस औरत को दिया जो मर्द था, नहीं सॉरी, जो मर्द को दिया जो औरत थी, और उसके यूट्रस से डाल के वो प्रेग्नेंट हुई है. सो टेक्निकली यू आर अ मैन एंड अ वुमन. सो वुमन गेव बर्थ. Okay. You get it? I got it. It was difficult, but I somehow built some analogy in my mind. Yeah. This is how on they. surface you are different. Deep down inside you are still the same. You're physically the same. A man did not give birth. A woman gave birth. Let's keep it real. Okay. वो वाली बात है. And the donor was the man. The sperm donor was the man. हाँ, who was transitioned into a woman. Why this mess is happening around? Chaos. Why are they murderers? Why are they rapists? And what's gonna be the higher, greater benefit the world will going to get from this? There's no benefit. How is it benefit? मैंने कहा ना, सब गे बन जाते हैं. And if we actually look into the past, Yeah. from where this whole stuff has been originated. You know, आजकल हमारे बड़ा वोक कल्चर आया हुआ है. हमारी ना कुछ मतलब हमारी एज ग्रुप में भी है, और फिर यंगस्टर्स में तो है ही बहुत. तो हमेशा मैं एक बात करती हूँ कि जो भी चीज़ की ओरिजिन्स होती है ना, उस पर मैं देखना चाहिए कि ये आई कहाँ से. एग्जाम्पल देती हूँ कुरान की. अल्लाह ताला तो नहीं आए थे ना आपको मुझे बताने के जी ये करें. हमें तो बेसिकली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाए गए थे, और अल्लाह ने उनको वही भेजी. उन्होंने हमें कहा था कि अल्लाह ने ये बोला है. प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी क्या थी कि जो नॉन मुस्लिम्स थे वो भी उनको सादिक और अमीन कहते थे. ही वॉज अ कैरेक्टर. ठीक है. ये जो मूवमेंट है ये कहाँ से आई है? लेट्स गो बैक देयर. जॉन मनी नाम का एक शख्स था, डॉक्टर जॉन मनी, जॉन हॉपकिंस में, यूएस में. ही केम अप विद दिस आइडिया कि ये जो है ना, जेंडर कैन बी चेंज्ड. Okay. एंड लेट्स फिजिकली एंड मतलब बायोलॉजिकली चेंज जेंडर्स. उसके बाद उसके पास रेमर ट्विन्स. ये प्लीज़ आई विल लाइक ऑल योर व्यूअर्स टू गूगल दिस रेमर ट्विन्स के बारे में. रेमर ट्विन्स में दो बच्चे थे, ब्रूस एंड ब्रायन. वो पैदा हुए थे, उनको कोई जेनिटल डिफॉर्मिटी, मर्द थे, बॉयज़ थे, लेकिन उनमें कोई जेनिटल डिफॉर्मिटी थी, तो वो सर्जरी करनी थी उनको, माइनर. एक की सर्जरी जो है वो आई बिलीव ब्रूस था. उसकी सर्जरी में वो उसके जेनिटेलिया बाय मिस्टेक जल गया, तो उसके जो मेल पार्ट्स थे वो डिफॉर्म हो गए. Okay. पेरेंट्स परेशान हो गए. जाहिर सी बात थी, बड़ी बात हो गई कि मतलब आप क्या करें भाई, हमारा तो बेटा था. तो किसी ने कहा था कि आप जॉन मनी के पास जाएं, वो तो ऐसी बातें करता है कि कुछ हम कर सकते हैं इसके बारे में. तो जॉन मनी ने इनको एडवाइस किया कि जो ब्रूस है ना, उसको आप जो बचा वो कुछ चीज़ें हैं वो आप पूरा काट दो, और आप इसको फीमेल की तरह रेस करो. एंड इट्स टोटली नॉर्मल. और बताना नहीं करना इसको. दे वर न्यू बॉर्न्स, बच्चे थे. ठीक है. बताना नहीं इनको कि ये इनके साथ ये हादसा हो चुका है. Just raise Bruce as a woman, a girl, and raise Brian as a boy. उन्होंने कहा ठीक है, कर दिया सर्जरी वगैरह. वो आते रहे जॉन मनी के पास फॉर थेरेपी कि चलो इनको मेंटली देखते हैं कैसे इनको फीमेल और मेल की तरह रेज कर सकते हैं. जॉन मनी यूज्ड टू एक्सपेरिमेंट ऑन देम. ही यूज्ड टू मेक देम रोल प्ले. ही यूज्ड टू मेक देम डू सेक्सुअल एक्टिविटीज ऑन ईच अदर. ठीक है. द बॉयज़, यंग बॉयज़ थे, 6-7 years old. एंड उनको वो पोर्नोग्राफी भी, उनको वीडियो भी बनाता था, सब कुछ. ठीक है. आगे जाके जो ब्रूस था, व्हेन इज अराउंड 13-14, ही सेड नहीं कुछ गड़बड़ है, आई डोंट फील ओके. तो उसकी माँ ने एक दिन रोते धोते बता दिया उसको कि असलियत में क्या हुआ था इसके साथ. ही सेड आई वांट टू बी अ बॉय. ये मुझे लड़की बनना ही नहीं है. एंड ही रेज्ड हिमसेल्फ एज अ बॉय. आगे जाके ब्रूस जो था, he one day shot himself and killed himself. And Brian था, he got married also, लेकिन after a while he also killed himself. Okay. लोग कहते हैं कि suicide था, लेकिन जो educated और ज़रा logical लोग हैं वो कहते हैं they were murdered by John Money because of the way they were brought up. और जो उसका जो push था towards the
transgender movement. John Money, and whoever supports his movement, please know what you support. John Money ये भी कहता है कि पीडोफीलिया जो है ना वो कोई बुरी बात नहीं है. उसका कोट है, what's the harm if a 12-13-year-old boy agrees to have sexual relations with a 30-40-year-old male? Again, male, so homosexuality aa rahi hai. Okay. There's a sadistic pedophilia. Sadistic pedophilia is basically when you non-consensually kind of like rape a child, right? All right. But अगर consensually का तो problem क्या है इसमें? It's okay. Maps, याद है? Maps, yeah. Also, the third way that pedophilia is being pushed is they're pushing to reduce the legal age. 18 years में consent होता है ना? 21 था, 18 था. अब वो 12-13 पे आ गए ताकि they can push this that 12 years old का बच्चा जब बोलेगा कि मुझे तो अपनी जेंडर चेंज करनी है, तो ना आप, ना मैं, ना बाप बाप, ना गार्डियन कुछ नहीं कह सकते. अगर 12-13 year बच्चा कह रहा है कि ओ यस आई एम अट्रैक्टेड टू एन अंकल, आप और मैं कुछ नहीं कह सकते. कहाँ ये सब लोग जो बड़े यही लोग थे ना जो पुश करे ट्रांसजेंडर को, चाइल्ड मैरिजेस के ऊपर चीख रहे थे, कहाँ है सारे? Okay, if I actually give an example from the traces of Hollywood and Bollywood as well, Netflix, for example, in particular, Amazon Prime, all these OTT platforms, और यहाँ पे आप कोई भी इनकी जो local production कोई भी movie होती है या sitcom होता है या series होती है, तो उसमें कहीं ना कहीं हमें traces नजर आते हैं because the agenda is something which is revolving around regarding the LGBT, intersex या फिर transgendership को जो है वो normalize करने के लिए वो normalize कर रहे हैं, हम desensitize हो रहे हैं उसके ऊपर. So there is also another news that Superman is going to be gay now, the next episode of it. Another one with the Joker, which was actually a super villain. Joker will be giving a birth to a baby. Not the she Joker, not the female one, but the male Joker. अब by the time ये बच्चे जो अभी ये सब, मुझे बड़ी घिन आ रही है चीजें सुनते हुए भी, और मैंने कहा यार these are the characters that I have read when I was a kid and I'm watching it while going to a cinema as well still, and I have a very sentimental association to it. ये बच्चे जो आज के हैं, जब इनको ये कंटेंट कंज्यूम करने को मिलेगा, and by the time they will going to reach the age of 28, 29, 30 mature age, and they'll be completely desensitized to it. अभी तो हमें गलत को गलत कहने की हिम्मत है, and we can take some preventive action to it as well. इस पे आपका क्या पर्सपेक्टिव है कि how we can actually save the future generation? बात यही है कि अनफॉर्चुनेटली हमें डिसेंसिटाइज किया जा रहा है स्ट्रेटेजिकली. मैं एक्चुअली एग्जांपल देती हूँ आपको. 10 साल पहले, 15 साल पहले कभी सुना हो कि बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था यार, 2 लोग मर गए थे, लोग मर गए यार, एवरीथिंग ओके, कल की कहानी देख लें कराची की. अब हम क्या कहते हैं, अच्छा सिर्फ 5 लोग मरे, चलो शुक्र, हम डिसेंसिटाइज हो गए. वो 5 लोग जो मरे हैं उनके एक एक घर में जो क़यामत आई हुई है, वो डिसेंसिटाइज. जब तक 50-60 लोग नहीं मरते हम कुछ होता नहीं है, लगता ही नहीं कुछ हुआ है. दिस इज बीन स्लोली डन. ठीक है, हमारे न्यूज़ पे अल्बेट ब्लर किया जाता है, लेकिन खून दिखाया जाता है, डेड बॉडीज दिखाई जाती हैं, एक्सप्लोजन दिखाए जाते हैं. दैट्स व्हाई आवर सोसाइटी इज बिकम सो अग्रेसिव. हम सब लड़ रहे हैं, हम तो चीख रहे हैं, इंटॉलरेंस है. आप कोई भी वेस्टर्न सोसाइटी में देखें, कभी भी उनके न्यूज़ चैनल देखें, क्या दिखाया जाता है वहाँ पे? नेवर दिस काइंड ऑफ अग्रेसिवनेस, नेवर दिस काइंड ऑफ वायलेंस. बल्कि आई रिमेंबर व्हेन आई वाज अ किड, उस ज़माने में कोई भी जो 9 o'clock की न्यूज़ थी ना, 9 PM के खबरनामा होते थे, children were not allowed to watch it. Okay. And because they should show all the sensitive stuff, कोई भी किस्म की वायलेंस, कोई अग्रेसिव बात दिन के न्यूज़ में चलता था. अब्रॉड ये अभी तक चल रहा है. It's called something कि ये न्यूज़ का टाइम है कि this is children don't watch it. So they show the real happiness of the world, वो भी बहुत माइल्ड तरीके से. तो ये जो पूरा है, जो आजकल इतना हर जगह पे, सोशल मीडिया पे, हमारे मूवीज में, अभी देखिए कॉमिक्स में आप कह रहे हैं, मतलब इनसेन, मतलब हर जगह पे जो ये ला रहे हैं, the idea is to desensitize and to normalize it. मेरा मसला ये है कि पहले देखें ये सब चीज़ें हो रही थी, to deny it is stupidity. लोग घरों में थे, होमोसेक्सुअलिटी पाकिस्तान में भी थी, हर मुस्लिम ममालिक में थी, अल्कोहल था, ड्रग्स थे. ये चीज़ें नॉर्मलाइज नहीं की जा रही थी, ये चीज़ें लीगलाइज नहीं की जा रही थी. रिसेंटली समवन सेड कि जॉयलैंड में ट्रांसजेंडर का जो पूरा रोल है, इट्स होमोसेक्सुअलिटी. अगर देखा जाए वो ट्रांस मर्द है ना, वो जो अलीना खान थी,
वो एक मर्द था, ट्रांस था ना, Okay. और जो हस्बैंड को उससे इश्क हो गया, बेसिकली देयर वाज अ मैन फॉलिंग इन लव विद अ मैन, Yeah. लेट्स कीप इट रियल, इट वाज होमोसेक्सुअलिटी। तो ये तो आप टॉरेंट पे डाउनलोड करके देख सकती हैं, तो इसमें क्या बिग डील अगर सिनेमा में आ गया। तो मैं कहा कोई बात नहीं, पॉर्न भी टीवी पे आ सकता है, वो दिखाने सिनेमाज में। आइडिया इज टू लीगलाइज, Legalize टू it. नॉर्मलाइज एंड टू पब्लिसाइज। ठीक है, ये हम दिस इज द फाइट कि पाकिस्तान में इट्स एन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। जितना बड़ा गुनाह यहाँ पे रेप है, एक मर्द कर रहा है, उतना ही बड़ा गुनाह एक होमोसेक्सुअलिटी होना चाहिए। मतलब देयर इज नो डिफरेंस। लॉट ऑफ दीज लिबरल्स लेफ्टिस्ट ये कहते हैं ओ बट रेप भी हो रहा है, ओ बट चाइल्ड अब्यूज भी हो रहा है, उस पर भी बात करो। उस पर क्यों, उस पर हम नहीं कह रहे कि वो ठीक है, हम उसको भी कंडेम कर रहे हैं, हम इसको भी कंडेम कर रहे हैं। एक गलत चीज को अकॉर्डिंग टू योर पर्सपेक्टिव, एक गलत चीज को काउंटर सपोर्ट करने के लिए दे ब्रिंगिंग इन अनदर गलत चीज। It's typical psychology. When you have no argument, हाँ. it's pure, Okay. it's argumentative psychology. कि आपके पास जब कोई रीजन नहीं होता, आप कहते ओ बट वो, एंड एवरी सिंगल लेफ्टिस्ट यू विल सी वो ये बट वो करेगा आपके साथ। जब वो बट वो करेगा ना, इसका मतलब है कि ओके, They दे are डोंट हैव एन exhausted. आंसर, They are exhausted. बिकॉज इट्स अगेंस्ट लॉजिक ना। मैं तो कहती लॉजिक की बात करो। आजकल की जो यूथ है ना, आप देखो प्रिवेंटिव मेजर्स की बात है। सबसे पहले देखिए पेरेंटिंग भी बहुत चेंज हो गई है। वी कुड नॉट क्वेश्चन आवर पेरेंट्स। हम उनकी आंखों पे चलते थे, कहीं जाए ना चिप्स पड़े हुए, दिल चाह रहे खाने का, पहले अम्मा को देखते थे, आंखें ऐसे थी, हम हाथ भी नहीं लगाते थे। ठीक है, हम ऐसे बच्चे थे। अब वो बच्चे भी नहीं रहे, वो पेरेंट्स भी नहीं रहे। वी आर दैट जनरेशन, हम भी ऐसे पेरेंट्स नहीं हैं। वी हैव टू बी मोर ओपन विद आवर चिल्ड्रन। The age in which children are getting knowledge about sexual activities, about all this is reducing. अगर हमें ये चीज़ें 16-17 में पता थी, अब 12 साल के बच्चे को पता है। देखें, दिस इज नॉट अ बैड थिंग, इट्स अ ह्यूमन एक्ट। ठीक है ना, आप गुनाह उस वक्त होता है जब आप ना महरम के साथ करो। एक बच्चे आपके पास आके क्वेश्चन करेंगे, कीप open conversation with your children, because if they don't come to you, they're going to go to another person who is equally as ill informed as them. Perfect. You know? Yeah. And जिसकी वजह से फिर आगे जाके बच्चे कंफ्यूज पड़े हो रहे हैं। मैं बताऊं, मैं तो यूथ से बहुत डील करती हूँ डे इन डे आउट। ये कंफ्यूज हैं। इनको दो बातें समझाओ जो मैंने आपसे बातें की है ना, मैंने यही बातें करती हूँ, बेटा फर्क क्या इंटरसेक्स और ट्रांसजेंडर में। रियली? उनको मालूम ही नहीं है। आज के दौर में आई फील, दिस इज जस्ट माई पर्सनल ऑब्जर्वेशन, नो ह्यूमन विथ एन आउंस ऑफ इंटेलेक्ट, with any logical reasoning, can accept that the LGBTQ movement is acceptable, because it goes against human nature. वो दिन मैंने किसी ने कहा कि डॉग्स भी जो है ना वो होमोसेक्सुअल एक्टिविटीज करते हैं, तो एक और बच्चे ने कहा तो हम अपने आप को कुत्तों से कंपेयर कर रहे हैं। Okay. मतलब अशरफुल मखलूकात है ना यार, बिहेव लाइक वन। तो open conversation with parents, open dialogue, teachers, counselors, parents have to educate their children on this, and right and wrong सिखाओ logically, डांटो नहीं। अब डांटने का जमाना नहीं, खत्म हो गया। हम थे वो बच्चे, बेटा ये नहीं करना, ओके मम्मी, अब ओके मम्मी नहीं, अब ओके वाई मम्मी, ये आता है। तो समझा दो, प्यार से समझा दो। और अगर खुदा ना खास्ता आपकी औलाद इस चीज में पड़ चुकी है, कोई बात नहीं। कितने बच्चे डिप्रेस्ड हैं आजकल, कितने बच्चे ड्रग एडिक्ट्स हैं आजकल, कितने बच्चे अल्कोहल में, कितने बच्चे हैं, रिहैब है ना, हेल्प है ना। प्यार से ले चलो, हमारा दीन भी कहता है प्यार से ले चलो। गेट देम हेल्प, गेट देम काउंसलिंग, गेट देम थेरेपीज, दे विल बी फाइन इंशाल्लाह। Perfect. It was a pleasure to have this insightful discussion with you. Thank you so much. And we're looking forward to collaborate with you one more time, inshallah, in future as well. It was a pleasure to be here, to be your host. If I talk about the insights, the takeaway from this particular podcast, especially for the parents, have a word and create an atmosphere at your home. Teachers, create an atmosphere. Give a chance to your students. Parents, give an opportunity to your kids. कि आपके बच्चे, आपके स्टूडेंट्स किसी बाहर वाले के बजाय आपके पास आए हेल्प करने के लिए। सो आई थिंक जिस तरह से हमारा टाइम एक मिस्टीरियस टाइम है, it's going to be an added responsibility on our shoulder to protect and guard the nature and the balance of our future generation. Looking forward to see you all in future as well. ख्याल रखें अपना. Thank you so much.